नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है। कमेटी में तीनों सदस्य आईपीएस रैंक के होंगे। किस मंशा से पोस्ट लिखी, इसकी जांच होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन कई सवाल भी उठाए हैं प्रोफेसर अली खान साहब पे। जरा बताएं क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। अली खान के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताने की कोशिश की कि अली खान के स्टेटमेंट में, पोस्ट में कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कोर्ट के सामने उन्होंने पढ़कर बताने की कोशिश की कि अली खान ने जो बातें लिखी हैं वो एक निहायत ही पेट्रियोटिक बातें हैं, देशभक्ति से भरी हुई बातें हैं। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की आलोचना की है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत, जो इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने उस शब्द पर जोर दिया जो अली खान ने लिखा था, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि कुछ लोग वार मॉन्गरिंग कर रहे हैं, युद्ध की वकालत कर रहे हैं। और दूसरी बात, उनको इस बात पर आपत्ति लगी जो इसमें कम्युनल एंगल देने की कोशिश की गई थी। तो उस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अली खान एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए थी। उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसको दूसरे ढंग से भी लिखी जा सकती थी और उनको और बेहतर शब्दों के साथ लिखा जा सकता था। जस्टिस सूर्यकांत ने भी बात कही कि बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी लिखे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब देश काल परिस्थिति, समय जगह देख करके और शब्दों के चयन में सावधानी बरतते हुए लिखा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक संदेश है सबके लिए कि सब लोग इस बात पर तो जोर देते हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कहाँ, कब, कितना बोलना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। दूसरी बात ये कि चूंकि कपिल सिब्बल ने ये बात कोर्ट के संज्ञान में लाया कि अली खान की वाइफ प्रेग्नेंट हैं, कोर्ट ने अली खान को अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत की शर्तें निचली अदालत से तय होंगी। एक कमेटी का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में हुआ कि वहां पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। यही बेंच थी, जस्टिस सूर्यकांत की ही बेंच थी। इस बेंच ने भी ठीक उसी तरह के एसआईटी का गठन किया है। 3 सीनियर आईपीएस ऑफिसर होंगे, 24 घंटे में इस कमेटी का गठन होना है। उसमें एक महिला अफसर होंगी और वो जो अधिकारी होंगे वो दिल्ली और हरियाणा से नहीं होंगे। जाँच सुगम हो, जांच बेहतर हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए कल भी कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था, आज भी कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। कपिल सिब्बल ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे कि अली खान ने जो बातें कही हैं वो किसी खराब मंशा से नहीं लिखी हैं, उनकी मंशा खराब नहीं थी। तो कोर्ट ने जो एसआईटी का गठन किया है, कोर्ट इस बात, एसआईटी ये बात देखेगी कि अली खान ने जो स्टेटमेंट दिखाया, जो लिखा है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, कहीं गलत इरादे से तो नहीं लिखा गया है या यूं ही गलत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से एसआईटी इसकी जांच करेगी। एक बात इसमें और महत्वपूर्ण हुई वो ये कि अली खान के जो स्टेटमेंट हैं उसको जब कोर्ट में पढ़ा गया था तो उसमें जो कोर्ट को आपत्ति पहली नज़र में जो दिख रही थी कि उसे, कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे समय में, कोर्ट ने एक और बात कही थी, महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब देश एक विशेष तरह की चुनौती से जूझ रहा हो, जब भारतीय सेना जवाब दे रही हो पाकिस्तान को, जहां पर हम पाकिस्तान की तरफ से हमारे सिविलियन पर हमला किया गया हो, उस समय इस तरह के पोस्ट से बचा जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ये कि अली खान की मंशा ऐसी नहीं थी, ऐसा अली खान का दावा है, उनके वकील ने कोर्ट में बताने की कोशिश की। और अब ये एसआईटी की जांच होगी। एसआईटी जब जांच करेगी तो यही जांच करेगी कि उसके पीछे मंशा क्या है। कोर्ट ने एक बात और कही है कि अली खान जांच में सहयोग करेंगे और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है या जो मामला है उससे जुड़ा हुआ कोई और पोस्ट वो नहीं लिखेंगे। मसलन अब ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ मसला नहीं लिखेंगे, भारत पाकिस्तान के एक कन्फ्लिक्ट को लेकर ऐसी बात नहीं लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया है। तो अब एक आगे जांच होगी, मामला आगे जाएगा। लेकिन बात वही है कि पहले सोचो तब बोलो। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कभी भी बोल दो। ठीक है, शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए।